सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग में वर्णमाला और शब्द निर्माण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक में क्या है, आपको पहले क्रमांक याद होने चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षर के आपको क्रमांक याद होने चाहिए, तभी इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे हमको याद है वैसे ही हम आपको भी याद करा देंगे। जैसे हमको याद है U23 पे होता है, U21 पे होता है, W23 पे होता है, X24 पे होता है, S19 पे होता है और E5 पे होता है, H8 पे होता है, R18 पे होता है, O15 पे होता है। ये देखिए, हमको याद है ना, ऐसे ही हम आपको भी याद करा देंगे। तो आपको कैसे याद करने, हमारे जो है बुक में क्या होता है, एक सूत्र दिया होता है इजोटी के नाम से। इजोटी, उससे क्या है, उससे आप कंप्लीट कभी भी याद नहीं कर सकते। आपको पता है, जैसे इजोटी है, इसमें 5, ये 5 पे हो गया, ये 10 पे हो गया, और ये 15 पे हो गया, ये 20 पे हो गया, और y 25 पे ये होता है। माना कि आपको ई पता है, फिर ई से आगे जाना है, तो आपको कंप्लीट कभी भी इसमें याद नहीं होगी। 3 आगे जाइए, 4 पीछे आइए, तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपको इजोटी से कभी भी याद नहीं करना है, इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इजोटी को भूल जाइए, हम जैसे बताते हैं वैसे याद कीजिए। आपको एक बार में बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तो पहले आपको क्या करना है, ये 5-5 करके उल्टी तरफ से लिख लेने हैं। ऐसा लिखने से आपको बहुत जल्दी याद होते हैं, तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक बार याद करवा देते हैं, आगे से 2 से 3 बार आप वीडियो पुश करके 2 से 3 बार इसको याद कीजिए और आपको याद हो जाएंगे। एक बार हम याद करवा देते हैं। देखिए, E5 पर, D4 पर, C3 पे, V2 पर, A1 पर, J10 पर, J10 पर, I9 पर, H8 पर, G7 पर, F6 पर, O15 पर, N14 पर, M13 पर, L12 पर, K11 पर, उसके बाद T20 पर, S19 पर, R18 पर, Q17 पर, P16 पर, Z26 पर, Y25 पर, X24 पर, W23 पर, V22 पर और U21 पर। अब आपको क्या करना है, अभी वीडियो पुश कीजिए और 3 से 4 बार इनको याद कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पुश करके 3 से 4 बार इनको याद कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 बार याद करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए आपको हम वो बताते हैं कैसे आपका रिवीजन होगा, कैसे आपको पता लगेगा कि हमको याद है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा वो जरा देख लेते हैं। ये हटा देते हैं, ये तो आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, और नहीं लिखे हैं तो इधर से ऐसे 5, ठीक है, फिर इधर से 5, फिर इधर से यहाँ से 5, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपने याद भी कर लिए, लिख भी लिए हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी अपने फ्रेंड में, फैमिली में किसी के भी नाम लिखना है और उसके क्रमांक सोचना है, क्या इनका क्रमांक चल रहा है। जैसे हमारा नाम है आदित्य, इसका क्रमांक लिखना है। सबसे पहले आपको क्रमांक लिखने हैं अपने फैमिली के, फ्रेंड के, सबके। जितने से ज्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। वर्णमाला आप कभी भी नहीं भूलोगे, वर्णमाला का क्रमांक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आदित्य का क्रमांक लिखना है, ठीक है। 1 पर हो गया, D4 पे हो गया, I9 पर हो गया, T20 पे हो गया, Y24 पे हो गया, Y25 पे हो गया,
y 25 पर हो गया, a 1 पर हो गया। अब रैंडमली कोई और नाम लेते हैं, ठीक है, कोई नाम ले लेते हैं, रोहन नाम ले लेते हैं, रोहन, ठीक है, रोहन। रोहन में r 18 पे हो जाएगा, o 15 पे हो जाएगा, h 8 पे हो जाएगा, a 1 पर हो जाएगा, n 14 पर हो जाएगा, रोहन, ठीक है। ऐसे आप 10 से 20 नाम ले लीजिए और उनके ऐसे ही क्रमांक लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी ये जो है बाएं से दाएं जाकर कितना क्रमांक है ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। याद तो हो ही गए हैं लेकिन रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, तो कभी भी आप नहीं भूलोगे जिंदगी में, जिंदगी में कभी ना भूलो, उसके लिए रिवीजन जरूरी है। तो सबसे पहले रैंडमली एक और नाम लेते हैं, सीता। सीता नाम ले लिया, इसका हम क्रमांक लिखते हैं। देखिए आपको कैसे लिखना है, इधर देखिए, यस है जैसे, यस, ठीक है। उसी तरफ से आप देखते थे तो ठीक है, 20 पे टी था, उसके बाद 19, आपको याद है 19 पे यस हो गया। ई तो हमने 5 पे लिया ही था तो 5 पे हो गया, टी 20 पे हो गया, ए 1 पे हो गया, ठीक है। इतना सिंपल है, आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद रैंडमली और कोई नाम लेते हैं, जैसे आप राधा ले लेते हैं, राधा, RADHA, ठीक है, राधा ले लिया। इसका क्रमांक लिखते हैं, R 18 पर, A 1 पर, D 4 पे, H 8 पर और A 1 पर, ठीक है। ये राधा क्रमांक हो गया। ऐसे आपको क्या करना है, 50 से 60 नाम, ज्यादा से ज्यादा नामों का रिवीजन करना है। फिर आपको क्या होगा कि आपको जैसे हम लिखते हैं, जिस मोहन लिखते हैं, मोहन, मोहन लिख लिया, ठीक है। तो मोहन का क्रमांक हम कैसे लिखते हैं, आप देखते हैं, 13 15 8 1 n 14, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं। ऐसे ही आप लोग लिखने लगोगे, जितने ज्यादा नामों की प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट हो जाएगा। और अगर एक बार आपको ये क्रमांक याद हो गया ना, तो रीजनिंग जो है बहुत ही सरल हो जाएगी आपके लिए। ये याद कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लीजिए। आपको अब हम क्या करते हैं, रिवर्स में याद करा देते, कौन किसका विपरीत है, विपरीत अक्षर भी याद करा देते हैं आपको। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे, सभी याद हो जाएंगे। अभी 5 मिनट लगेंगे, एक बार देखिए अभी, A B C D E F G H I J K L और M के बाद इधर से लिख लीजिए, M O P Q R S T U V W X Y Z। ये देखिए, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। जितना ये बाएं से होगा, बाएं से लिख लेते हैं, बाएं से, ये जितना बाएं से होगा ये, उतना ही ये दाएं से होंगे, ये दाएं से होंगे। जितना इधर बाएं से होगा उतना ही इधर दाएं से होगा इसका क्रमांक। जैसे ई इधर से 5 पे है, ठीक है, तो V जो है इधर से दाएं से जाएंगे तो B 5 पे हो जाएगा। ये इसके विपरीत है, ठीक है। तो विपरीत हम आपको याद करा देते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, ट्रिक के साथ समझ के चलेंगे बिल्कुल इजी वे में। कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम आपके साथ हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी देखिए चुटकियों में याद हो जाएंगे, चुटकियों में। ये देखिए AZ, ये तो सभी को पता, तो ये बाएं से एक हो जाएगा, Z ये हटा देते हैं, ये तो सभी को पता होता है, सभी को याद होता है ये। अब इधर से याद करते हैं, ठीक है, M N, तो M से एक अधिक है N, ये तो सभी को याद होगा, इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद ट्रिक से देखते हैं। अब ये देखिए ट्रिक, हमारी ट्रिक देखिए आप, LO
एल का विपरीत ओ है। आपको कैसे याद रखना है? लो। लो आपको याद रखना है, लो। कहीं पे भी आपको एल लिखा होगा, आप सोचेंगे लो, ठीक है, लो, एल ओ। एल का विपरीत क्या हो जाए? ओ हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट अक्षर है हमारा के पी। के पी को कैसे याद रखेंगे? एक बहुत ही ब्रांडेड गुटखा ट्रेंडिंग चल रहा है, उसका नाम है कमला पसंद। तो लोग क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट में केपी कहते हैं। तो केपी, केपी का के जो है वो पी का विपरीत है, और के का विपरीत पी है, और पी का विपरीत के है, ठीक है। तो केपी से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, के पी का विपरीत है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द लेते हैं जे क्यू। जे क्यू शब्द लेते हैं। जे क्यू में क्या है? जे क्यों। अपने आपस में लोग कहते नहीं है फ्रेंड जोन में, ऐसा काम ये कर लेगा, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? जे क्यों कर लेंगे, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? जे क्यों, जे क्यों। तो जे का क्यों हो जाएगा विपरीत, विपरीत हो जाएगा या समस्थानिक हो जाएगा। समान स्थान पर, समान स्थान पे होता है, उसे समस्थानिक भी कह सकते हैं, या विपरीत कह सकते हैं, या उल्टा कह सकते हैं। बहुत से वर्ड है जो जितना कह सके वो कह सकता है। जे क्यू का विपरीत है, क्या है? विपरीत। विपरीत हो गया जे क्यू का। उसके बाद नेक्स्ट शब्द ले लेते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा? नेक्स्ट दो वर्ड है हमारे आई आर। आई आर। तो फ्रेंड जोन में क्या होता है कि हम दोस्त लोग आपस में बैठे होते हैं तो कहते हैं यार। क्या कहते हैं? यार, यार कहते हैं, एक दूसरे को यार कहते हैं। आई आर, यार, ठीक है। तो यार से आई आर को रिलेट करना है, आपको याद रखना है यार, ठीक है। तो आई आर का विपरीत हो जाएगा। यार से आसानी से आप याद रख सकते हैं कि आई का विपरीत आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई का आर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है एच, यस। तो इसको कैसे याद रखना है ये देख लेते हैं। एच एस है नेक्स्ट वर्ड हमारा। तो एच एस को हम हस से याद रखेंगे, हस, हस, एच एस, हस। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको हस याद रखना है। जैसे ही आपको कहीं पे रैंडम वर्ड लिखा मिल जाएगा एच, इसका विपरीत है तो यस, हस, आपको याद है, हस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? जी टी। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा जी टी। नेक्स्ट वर्ड हमारा जी टी हो जाएगा दोस्तों। तो जी टी रोड तो आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया का एक बहुत ही फेमस जगह है, वो सॉरी, इंडिया के एक बहुत ही फेमस रोड है जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड को। तो जीटी रोड को तो सभी जानते हैं। तो उसी जीटी रोड में जी और टी जो है एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है या समान स्थान पर है, समस्थानिक है। तो ठीक है, आपको याद रखना है जीटी रोड। तो जीटी रोड में जी और टी आपस में विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? विपरीत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे एफ यू। नेक्स्ट दो वर्ड है हमारे एफ यू, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है, फूफा लिखते हैं, फूफा नहीं कहते हैं, बुआ की फूफा, ठीक है। तो फूफा के फू से याद रखना है आपको, फू, फू, एफ यू, फू, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत या समस्थानिक या उल्टी, ठीक है। एफ यू याद हुए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईवी। ईवी तो हमारे एक क्रिकेट के बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, उनका नाम था, क्या था? युवराज। युवराज था, क्या था? युवराज। युवराज नाम था, युवराज। और युवराज को हम यूवी भी कहते थे। क्या कहते थे? यूवी, यूवी भी कहते थे। तो यूवी से आपको याद रखना है ईवी, ईवी, यूवी, ईवी, यूवी एक दूसरे के विपरीत या उल्टे हो जाएंगे। यूवी से आसानी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डी डब्ल्यू।
DW है नेक्स्ट वर्ड है DW, डाउन। बॉर्डर नहीं, आप याद रखने के लिए डब कह सकते हो इसको, ठीक है, या डाउन कह सकते हो। तो D और W डाउन एक दूसरे के विपरीत और समस्थानिक हो जाएंगे या उल्टे हो जाएंगे। आसानी से याद रख सकते हैं डाउन, ठीक है, आप डाउन याद रख सकते हैं, डाउन, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद ये लेते हैं 2, नेक्स्ट वर्ड है हमारे CX, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या है, इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम कहना नहीं चाहते, आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आसानी से ये भी याद हो जाएंगे। इसका विपरीत ये है, ठीक है। उसके बाद BY, AB और BY, तो ये भी आपको विपरीत आसानी से याद होगा, ठीक है। BY या बॉय नहीं होता, बॉय, वो को छोड़ दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है बॉय में। और BY, बॉय में जो BY है वो एक दूसरे के विपरीत है या समस्थानिक है, समान स्थान पर है, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक है, समस्थानिक है। देखिए आपको मिनटों में ये याद हो गए। और इसमें एक और फायदा हुआ है आपका, वो बता देते क्या फायदा हुआ है आपको। एक याद किए आपने, विपरीत याद किए, और आपको साथ साथ दाएं से अपने आप याद हो गए। कैसे हो गए दाएं से? आप दाएं से अपने आप आपको याद हो गए। इसमें ये देखिए, जैसे आपको बाएं से याद है ना, बाएं से याद है कि डी हमारा 4 पे है, और आपको विपरीत भी याद है, डी का विपरीत डब्ल्यू है, ठीक है। तो डी का विपरीत डब्ल्यू है, तो ये हमारा 4 पे हो जाएगा दाएं से, इधर बाएं से, ठीक है, और इधर दाएं से, दाएं से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी टी। तो आपको जी का अंक जो है वो याद है कि बाएं से हमारा 7 पर मिलता है जी, दाएं से टी कितने पे होगा, तो टी भी आपको याद हो गया ना, जी टी विपरीत याद है ना, जी टी रोड का जी टी, तो टी भी हमारा दाएं से 7 पे हो जाएगा। और क्या, ऐसी आई आर, ठीक है, आई हमको याद है, बाएं से आई हमारा 9 पे पड़ता है, तो आर कितने पे पड़ेगा दाएं से आई, ये 9 पे पड़ेगा, ठीक है, आसानी से याद हो गए, आसान शब्दों में आपको याद हो गए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।